सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के प्रारंभिक 590 नाम देख चुके थे। आज आगे के 5 नाम 591 से 595 तक इनका भाष्य देखते हैं, तो इनका पाठ कर लेते हैं। शिरः स्थिता चंद्रनिभा भालस्था इंद्रधनुष प्रभा और हृदयस्था, ये 5 नाम अब हमें प्राप्त हैं। यहाँ एक बात कहना आवश्यक है कि ये जो 5 नाम हैं, बल्कि एक आगे का नाम और 2 और हैं आगे के नाम, उनके विषय में भी यहाँ चर्चा करेंगे। तो ये जो 7 नाम हैं, इन 7 नामों का एक क्रमिक संबंध है। जैसे शिरः स्थिता चंद्रनिभा, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित नाम हैं। आगे के भालस्था इंद्रधनुष प्रभा, इसका आपस में संबंध है युगल का नाम का। अगला नाम है हृदयस्था, जिसका संबंध 596 नाम से है, रवि प्रख्या। और उसके बाद में 597वां नाम है त्रिकोणांतर दीपिका। तो चूंकि 595 नाम के बाद में परिभाषा श्लोक है, तो इसलिए हम 595 नाम तक ही करेंगे। यद्यपि अनौपचारिक रूप से रवि प्रख्या और त्रिकोणांतर दीपिका, इन नामों का भी उल्लेख आज कर देंगे। फिर औपचारिक रूप से परिभाषा श्लोक के बाद में उनका कथन करेंगे। तो इनका संबंध क्या है, उसके विषय में हम बलातपा एक जो है टीका है सहस्र नाम की, ललिता सहस्र नाम की, जो शंभुनाथ जी ने लिखी है, पहले उसके आधार पर संक्षेप में बता देते हैं कि इनका संबंध कैसा है। तो कहते हैं कि टीका में कहा गया है बलातपा में कि विद्याया बागभवादि कूटत्रयम् तुरीयकूटंश्च मूलाधार अनाहत आज्ञा ब्रह्मरंध्रेषु क्रमेण अग्नि सूर्य इंद्रधनु पूर्णचंद्र निभम भावनीयम इति तंत्र प्रसिद्धम। तो ये कह रहे हैं कि तंत्रों में ऐसा प्रसिद्ध है कि श्री विद्या के बागभव, मध्य, शक्ति, ये 3 कूट हैं और इसके अतिरिक्त एक तुरीय कूट भी है, जिनकी स्थिति क्रमशः मूलाधार, अनाहत, आज्ञा चक्र और ब्रह्मरंध्र में है। इनकी आभा क्रमशः अग्नि, सूर्य, इंद्रधनुष और चंद्रमा के समान है। ऐसी भावना के साथ में जो है अब आगे के नामों को कहा जा रहा है और कहते हैं तद एतद सप्तभिर नामभिर आहा। बोले इस दृष्टि से आगे के 7 नाम कहे जा रहे हैं। और वो 7 नाम कौन से हैं? शिरः स्थिता चंद्रनिभा, भालस्था इंद्रधनुष प्रभा, हृदयस्था रवि प्रख्या, त्रिकोणांतर दीपिका। तो इनमें से हम प्रारंभिक 5 नामों को आज औपचारिक रूप से और 2 नामों को अनौपचारिक रूप से कर रहे हैं। तो भाष्यकार जी शिरः स्थिता इस नाम का भाष्य करते कहते हैं सिर अर्थात ब्रह्मरंध्र में स्थित है जो। तो शिरसी ब्रह्मरंध्रे गुरु रूपतया स्थिता, माने शिर ब्रह्मरंध्र में गुरु रूप में स्थित है जो। उन भगवती का नाम है शिरः स्थिता। और वहाँ उनकी आभा कैसी है, उस विषय में कह रहे हैं ब्रह्मरंध्रस्य अधोभागे चंद्र अस्ति स विद्या तृतीय कूटात्मक इति आशयेन आहा चंद्रनिभा। तो ये कह रहे हैं कि ब्रह्मरंध्र के अधोभाग में चंद्रमा है, वह चंद्रमंडल है और वह विद्या के
तृतीय कूट के साथ में साम्य रखता है, या विद्या का वह तृतीय कूट ही है ऐसा समझना चाहिए। वह जो चंद्रमंडल है विद्या तृतीय कूटात्मक है, माने शक्ति कूटात्मक वह चंद्रमंडल है। तो जो चंद्रमा की आभा है वही उसकी आभा है। इस दृष्टि से भगवती को चंद्रनिभा कहा गया है, माने ब्रह्मरंध्र में स्थित चंद्रमंडल में जो शक्ति कूट के रूप में दीप्यमान है वह भगवती चंद्रनिभा कही गई है, ऐसा कहने का तात्पर्य है। अब आगे कहते हैं भालस्था। भाल हृल्लेखा बिंदु रूपेण तिष्ठीति भालस्था, माने इसका एक पाठांतर भी है भालस्था का फालस्था, तो ऐसा भी कहीं कहीं पाठ मिलता है। तो भाष्यकार जी कहते हैं ललाट में स्थित हैं जो, वह है फालस्था या भालस्था। अब उनकी स्थिति किस रूप में है? फाल हृल्लेखा बिंदु रूपेण तिष्ठीति, तिष्ठतीति फालस्था या भालस्था, कि जो रीम बीजाक्षर के बिंदु के रूप में ललाट में स्थित हैं वह भगवती हैं भालस्था। अब ये ह्रीम बीज कहाँ से आया? तृतीय कूट तो ब्रह्मरंध्र में बता दिया, चंद्रमा के साथ में यानी चंद्रमंडल की आभा के साथ में उसका योजन कर दिया। जो द्वितीय कूट है उसका जो अंतिम बीज है या अंतिम वर्ण है वह हृल्लेखा ही है, ठीक। तो वह हृल्लेखा का जो बिंदु है वह ललाट में स्थित है। उस दृष्टि से कह रहे हैं द्वितीय कूट की यानी मध्य कूट के चरम वर्ण की जो संज्ञा है वह हृल्लेखा है, और उस हृल्लेखा का बिंदु जिनके ललाट, वो हृल्लेखा का जो बिंदु है वह ललाट में स्थित है, आज्ञा चक्र में उसकी स्थिति है, ऐसा भाष्यकार जी संकेत कर रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं ललाट में उसकी स्थिति बताई बिंदु की। बिंदु के ऊपर जो हम 12 कलाएं देखते हैं, जैसे हकार, रकार, तुरीय स्वर, फिर बिंदु, बिंदु के ऊपर अर्ध बिंदु, तदंतर फिर ये ऊपर तक चलते हैं, पहले इनका वर्णन किया गया है। तो कह रहे हैं कि तद ऊपरी अर्ध चंद्र रूपेण, उस बिंदु के ऊपर भी एक अर्ध चंद्र है, चंद्र बिंदु है, उस चंद्र बिंदु के रूप में तिष्ठतीति द्योतनायाः, उस बिंदु के ऊपर जो बैठी है अर्ध बिंदु के रूप में वह इंद्रधनुष प्रभा कही गई है। इंद्रधनुष प्रभा उक्तंच नित्या हृदय, नित्य हृदय में कहा गया है, माने ये भालस्था और इंद्रधनुष प्रभा इनका एक साथ ही भाष्य कर दिया भाष्यकार जी ने। उक्तंच नित्य हृदय दीपाकारोर्धमात्राश्च ललाटे वृत्त ईष्यते अर्धचंद्रस्तथाकारः पादमात्रास्तदूर्ध्वतः। तो ये योगिनी हृदय में कहा है या नित्य हृदय में कहा गया है। बिंदु का रूप दीपक के समान भासमान वृत्ताकार है। उच्चारण का काल अर्धमात्रा, उस बिंदु की उच्चारण का काल है अर्धमात्रा और उसका स्थान ललाट है। अर्धचंद्र भी दीपक के समान उज्ज्वल आकृति वाला है जिसकी उस बिंदु के ऊपर अवस्थिति है अर्धचंद्र की, और मात्रा का चौथा भाग इसके उच्चारण का काल है और यह बिंदु के ऊपर स्थित है। ऐसा तो जो बिंदु है ललाट में स्थित वह जो है भगवती का सूचक है, उस दृष्टि से भालस्था नाम कहा गया। और उस बिंदु के ऊपर जो अर्धचंद्र स्थित है उसकी आभा कैसी है? इंद्रधनुष के समान है। उस आभा के आधार पर भगवती का नाम इंद्रधनुष प्रभा कहा गया। तो ऐसा भाष्यकार जी ने भाष्य में स्पष्ट किया है। अब आगे भाष्यकार जी 595वें नाम का भाष्य करते हैं हृदयस्था, हृदय में निवास है जिनका। इसका भाष्यकार जी बड़ा सुंदर भाष्य करते हैं, कहते हैं हृदय ये ध्येयत्वेन तिष्ठतीति तथा, कि उनकी ध्येयता होने के नाते, हृदय में उनकी ध्येयता होने के नाते उनका निवास हृदय को ही बताया गया है। कहते यद्वा, अथवा दूसरी दृष्टि से कहते हैं
परा बीजम हृदयम इति उच्यते। जो परा बीज है उसकी हृदय संज्ञा है, और वह परा बीज भगवती से अभिन्न है, इसलिए भगवती को हृदयस्था कहा गया है। उस बीज मंत्र में ही स्थित है, परा बीज मंत्र में ही स्थित है जो वह भगवती हृदयस्था। ऐसा अब यहाँ पर कह रहे हैं, कल्प सूत्र का यहाँ प्रमाण देते हैं। प्रभु हृदय ज्ञातु पदे पदे सुखानी भवन्ति इति कल्पसूत्रे प्रयोगा। कि कल्प सूत्र में कहा गया है जो परमात्मा के हृदय को जानते हैं उन्हें पग पग पर सुख मिलता है। माने जो भगवती के वास्तविक निवास को कि मंत्र में ही भगवती का निवास है, जो ऐसा जानते हैं परमात्मा का हृदय क्या है, क्योंकि भगवती का निवास परामंत्र में बताया गया, परामंत्र की संज्ञा हृदय कही गई है। तो जो परमात्मा के हृदय को, परमात्मा के निवास को जानते हैं कि मंत्र में ही देवता का निवास होता है, उन्हें पग पग पर सुख मिलता है, उनकी साधनाएं शीघ्र फलित होती हैं, ऐसा कहने का भाव है। तो अब आगे कह रहे हैं, दूसरी दृष्टि से भाष्य कर रहे हैं। परमेश्वर हृदयाख्यो उपनिषद एव वा हृदयेन उच्यते। कि परमेश्वर हृदय नामक एक उपनिषद है, ये रुद्र हृदयोपनिषद की ओर संकेत कर रहे हैं। इसको परमेश्वर हृदय कहा जाता है। तो रुद्र हृदयोपनिषद की संज्ञा भी हृदय है। अब उस हृदय में क्या है जो भगवती को हृदयस्था कहा गया, तो अगली पंक्ति में कहते हैं तत्र अंतर्यामी तया प्रतिपाद्यतया वा तिष्ठति। कि उस उपनिषद में, रुद्र हृदय उपनिषद में या परमेश्वर हृदय उपनिषद में जिनकी अंतर्यामी तत्व के रूप में प्रतिपाद्यता है या प्रतिपादन किया गया है, वह भगवती हृदयस्था कही गई हैं। कहते हैं अथवा दूसरी दृष्टि से कह रहे हैं, हृदयस्य सर्व जगत बीजत्वात् तत्र जगत रूपेण स्थिता। हृदय माने परम तत्व की सर्व जगत बीज रूपता होने के नाते जगत के रूप में स्थिति है। इस दृष्टि से जो भगवती हैं वह हृदयस्था कही गई है, माने वह परब्रह्म है और सारा जगत का बीज वही है, और यह जो जगत है उन्हीं का उल्लास है, उन्हीं का लीला विलास है, उन्हीं की अभिव्यक्ति मात्र है। इस दृष्टि से यहाँ पर सर्व जगत बीज, सभी जगत का कारण होने के नाते उनको क्या कहा गया है, हृदयस्था कहा गया है। क्योंकि हृदय का अर्थ कहा गया सभी जगत का बीज, सभी जगत का बीज भगवती ही है और जगत के रूप में भी वही अभिव्यक्त है और जगत में भी वही अनुस्यूत है। इस दृष्टि से हृदयस्था उनको कहा गया है। कहते हैं तदुक्तम अनुत्तर तनिष्का शास्त्रे, अनुत्तर तनिष्का नामक शास्त्र में कहा गया है यथा नग्रोध बीजस्थ शक्ति रूपो महाद्रुमः तथा हृदय बीजस्थम जगत एतच्चराचरम। क्या कहा है कि जिस प्रकार बरगद का विशालकाय वृक्ष शक्ति रूप से बीज में ही स्थित रहता है, उसी प्रकार यह चराचर जगत हृदय बीज में रहते हैं, माने भगवती में निवास करते हैं। वह समस्त जगत को धारण करती हैं और समस्त जगत को उल्लसित करके उसी में प्रविष्ट हो जाती हैं। इसलिए भगवती को हृदयस्था कहा गया है। यहाँ हृदय बीज इस दृष्टि से समझना चाहिए कि पहले वो बीज रूप में है, फिर जगत की उत्पत्ति करती हैं और फिर उसी जगत में मैंने पहले वो स्वयं हृदय स्वरूप हैं, फिर इस हृदय स्वरूप जगत की अभिव्यक्ति करती हैं, फिर उसी में प्रविष्ट हो जाती हैं। इस दृष्टि से भगवती को हृदयस्था कहा गया है। तो हृदयस्था हृदय में निवास है जिनका, हृदय अनाहत चक्र को कहते हैं। अनाहत चक्र में सूर्य मंडल स्थित है और यह जो सूर्य मंडल है यहाँ भगवती के मंत्र के द्वितीय यानी मध्य कूट की अवस्थिति है और वहाँ पर यह मध्य कूट सूर्य की आभा के समान दैदीप्यमान है। इसलिए भगवती का नाम रवि प्रख्या, ये जो 596वां नाम है वह कहा गया है। फिर उसके बाद में है त्रिकोणांतर दीपिका। त्रिकोणांतर अर्थात जो मूलाधार चक्र है उसके अंदर अग्निमंडल की स्थिति है। वहाँ पर जो वहनी दीप के समान दैदीप्यमान है वह भगवती
त्रिकोणांतर दीपिका कही गई हैं और वहाँ पर उनकी दैदीप्यमानता वाग्भव कूट के रूप में है। इस दृष्टि से ये 596 और 597 का अनौपचारिक कथन भी हमने यहाँ किया। तो आज हमने भगवती के 551 से 595वें नाम तक का भाष्य औपचारिक रूप से देखा, 596 और 597वें नाम तक का भाष्य हमने अनौपचारिक रूप से देखा। नारायण।